हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 27 फरवरी 2024। देखते देखते आपका फरवरी मंथ भी पूरा कंप्लीट होने को चला। और आई होप आप लोग का रिवीजन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा करंट अफेयर्स का, जो कि यहाँ पे डेली बेसिस पे आपका सुबह 8 बजे यहाँ पे कवर कराया जाता है। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूँ, यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस डेली बेसिस पे होती है और आपको बाइलिंगुअल्स में यहाँ पे सारे करंट अफेयर्स कवर कराए जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो एसआई का पेपर हो या पीसीएस लेवल का पेपर हो या फिर पुलिस लेवल का क्वेश्चन पेपर हो या फिर रेलवे का पेपर हो, कोई भी अपकमिंग एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम है जो जिसको लेकर के ये आपका टारगेट करता है करंट अफेयर की क्लासेस। तो अगर आप कोई भी अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं, एसएससी, बैंकिंग वगैरह, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा, डेली बेसिस पे ये क्लासेस होती है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने, सबसे पहला न्यूज़ ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली पारा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2024 का, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं याथिराज, इनको जानते ही होंगे सभी लोग। ये एक आईएएस ऑफिसर है जिनके द्वारा यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया। पारा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो सुयास राथिराज जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता SL4 कैटेगरी में, ठीक है। यहाँ पे ये पहला वर्ल्ड टाइटल इनके द्वारा यहाँ पे जीता गया है, जिन्होंने इंडोनेशिया के फ्रेडी सथियान को यहाँ पे उनके उनके ऊपर इन्होंने जीत हासिल की है। पहला विश्व खिताब इनके द्वारा जीता गया। इसके साथ साथ प्रमोद भगत जी के द्वारा यहाँ पे तीसरा वर्ल्ड टाइटल इन्होंने SL3 कैटेगरी में यहाँ पे जीता है। तीसरा विश्व खिताब इन्होंने हासिल किया है, जिससे उनके शानदार करियर में पैरालंपिक स्वर्ण भी यहाँ पे शामिल है। देख सकते हैं इन्होंने पैरालंपिक गोल्ड भी इन्होंने जीता है। प्रमोद भगत देख सकते हैं तीसरा वर्ल्ड टाइटल इनके द्वारा जीता गया। इसके साथ साथ कृष्णा नगर भारत के गोल्ड जीता इन्होंने SL6 कैटेगरी में। ये सारे कैटेगरी क्या होते हैं, SL3, SL4, SL6, तो ये एक तरह से क्या होते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में ये कैटेगरीज आते हैं। पैरालंपिक ये आपका वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। ये बेसिकली क्या होता है ना कि नीज़ को लेकर के थोड़ा सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसी को लेकर के ये सही से इसमें फिजिकल डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी में ये सारे कैटेगरी आते हैं, जहाँ पे इन्होंने चाइनास के लीन नैली को इन्होंने हराया है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, याद रखिएगा। सुयस रतिराज के द्वारा गोल्ड जीता गया और यहाँ पे कृष्णा नगर जी के द्वारा यहाँ पे उनके द्वारा भी गोल्ड जीता गया, लेकिन ये SL6 कैटेगरी में इन्होंने जीता है। तो यहाँ पे इन्होंने SL4 कैटेगरी में जीता है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। इन्होंने इंडोनेशिया के फ्रेडी सत्यान को हराया है और इन्होंने कृष्णा नगर ने चाइना के लीन नैली को इन्होंने हराया है, टक्कर दिया है। करीबी मुकाबले में इन्होंने स्वर्ण पदक टक्कर देकर के स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अगला न्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो गुजरात से सेतु ब्रिज का यहाँ पे उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे सुदर्शन सेतु ब्रिज का देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सुदर्शन सेतु ब्रिज का यहाँ पे उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो देता हूँ वो चलूँगा, इसको थोड़ा सा आंसर करते हुए चलिएगा सभी लोग। देखिए सभी लोग आंसर करते हुए चलते हैं, जितने लोग आंसर करते हैं मैं उनको उनका नाम भी बताता हूँ। जैसे कल के क्लासेस में भी बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था जो डेली बेसिस पे आंसर करते हैं, तो कोशिश कीजिए आप लोग आंसर करने का। जो भी आंसर्स करेंगे उसके द्वारा मैं नाम भी बताऊंगा जिन लोगों के द्वारा आंसर किए जाते हैं। तो फिलहाल अगर मैं कल की बात करूँ, तो कल फिलहाल जिन लोगों ने आंसर दिया था, शुभ सिंह के द्वारा, पूजा कुमारी के द्वारा, जीतू सिंह के द्वारा, तो इन लोगों ने आंसर कर दिया था। तो आप भी डेली बेसिस पे आंसर करते हुए चलिए, ताकि आपका नाम भी यहाँ पे अनाउंस हो सके। तो मुझे बताइएगा, ये जो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुआ है, ये किस वेन्यू पे हुआ है, किस लोकेशन पे हुआ है, वो मुझे बताइएगा। ये पहला क्वेश्चन आपका आज का। दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुदर्शन सेतु ब्रिज का यहाँ पे उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा, और ये 2.5 किलोमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 किलोमीटर लंबा ये सुदर्शन सेतु ब्रिज है, जिसका उद्घाटन यहाँ पे मोदी जी के द्वारा किया गया है। और भारत का सबसे लंबा ये केबल रुका हुआ पुल है, जो मुख्य भूमि और गुजरात में बेट द्वारका द्वीप को ये क्या करता है, जोड़ता है। देख सकते हैं, तो 2.5 किलोमीटर का लंबा ये ब्रिज है, जो कि बेसिकली बेट द्वारका आइलैंड जो है उसको यहाँ पे ओखा मेनलैंड्स के साथ ये कनेक्ट करता है। इसको बनाने में जो कुल लागत लगी है वो 980 करोड़ रुपए की है। देख सकते हैं 980 करोड़ रुपए की कुल लागत यहाँ पे लगी है, देख सकते हैं।
नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे नींव रखी गई है अक्टूबर 2017 में इस पुल की 2017 में, और अभी जाकर के ये कंप्लीट हुआ है और अभी इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, देख सकते हैं। तो लगभग यहाँ पे इसको 6 साल लग गए हैं इस ब्रिज को कंप्लीट होते होते, 7वां साल में आपका ये इसका उद्घाटन किया गया है। 4 लेन का ब्रिज ये आपको देखने को मिलेगा और ये 2.5 मीटर यहाँ पे आप देख सकते हैं। वाइड फुटपाथ भी आप देख सकते हैं, दोनों तरफ है इस ब्रिज के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे ये सुदर्शन सेतु ब्रिज, तो ये बेसिकली द्वारका के पास यानी गुजरात में। गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात एक वेस्टर्न कोस्ट में ये आपका भारत में ये देखने को मिलेगा, पश्चिमी तट पे, पश्चिमी जो छोर पे ये आपको भारत का ये गुजरात जो है ये राज्य आपको देखने को मिलेगा। 1600 किलोमीटर लॉन्गेस्ट आपका इसका कोस्ट लाइन आपको देख सकते हैं इसका भारत में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है। अगर मैं क्षेत्र वाइज की बात करूँ तो ये 5वां सबसे बड़ा राज्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी एरिया जो है 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो ये 9th मोस्ट स्टेट है, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो 9th मोस्ट स्टेट है और एरिया वाइज देखा जाए तो 5th लार्जेस्ट स्टेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। 60 मिलियन लोग यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग। गांधीनगर इसका कैपिटल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेंद्र भाई पाटिल है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, और यहाँ पे स्टेट बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो। डिस्ट्रिक्ट टोटल 33 है और फिश की बात करें तो ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ है, थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ है। ये गल्फ ऑफ खंबत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ जूनागढ़ आप देख सकते हैं, जूनागढ़ भारत में स्टार्टिंग में नहीं था ये एरिया, बाद में इसको शामिल किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं द्वारका, द्वारका आप देख सकते हैं देवभूमि द्वारका यहाँ पे, तो यहीं पे आप देख सकते हैं ये ब्रिज भी है, ठीक है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको ये मेमोराइज याद दिलाता होगा उन दिनों का, 2019 के टाइम का, जो कि एक तरीके से हमारे लिए बहुत ही सही समय नहीं था। 14 फरवरी का दिन था जिसको ब्लैक डे के रूप में भी जाना जाता है। ब्लैक डे के रूप में भी हम लोग इसको घोषित करते हैं, इसको मनाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे जो हमारे जवानों यहाँ पे जवान जो है वो शहीद हुए थे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया था, तो उसी का बदला यहाँ पे लिया गया था। सीआरपीएफ काफिले पे जो हमला हुआ था, 40 जवान जो हमारे शहीद हुए थे, उसी का बदला यहाँ पे 26 फरवरी 2019 को लिया गया था। 26 फरवरी 2019 को लिया गया था। भारतीय वायुसेना ने सीमा पार जैश के ठिकानों पर क्या किया था, बमबारी इन्होंने किया था और इसको ख़त्म किया था, ठीक है। तो उसको लेकर के आप देख सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 26 फरवरी जो है ये किस लिए जाना जाता है, ये बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस के रूप में ये आपका जाना जाता है। इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे 26 फरवरी को ये इसी दिन 2019 को बालाकोट बेस्ड जितने भी जैसे मोहम्मद JEM टेरर कैंप था जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में था पाकिस्तान में, उसको यहाँ पे निशाना बनाया था और इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था, ऑपरेशन बंदर यहाँ पे रखा गया था। इस ऑपरेशन का नाम जो रखा गया था वो ऑपरेशन बंदर रखा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड नेम था और भारत में पुलवामा आतंकवादी हमले के प्रतिशोध में था, ठीक है, जिसमें 14 फरवरी 2019 को 14 CRPF जवान जो मारे गए थे उसका बदला यहाँ पे लिया गया था और इसीलिए 14 फरवरी को ब्लैक दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है, मनाया जाता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड याद रख सकते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे विंटर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहाँ पे, तो ये लाहौल में, लाहौल जो जिला है वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा यहाँ पे विंटर फेस्टिवल यानी शीतकालीन महोत्सव का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और ये संडे को यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे, लाहौल में, ठीक है। तो लाहौल सरहद उत्सव का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। 2 महीने तक चलने वाला पारंपरिक शीतकालीन का यह त्यौहार है और क्षेत्र जीवन संस्कृति और विरासत का यह क्या करता है, प्रदर्शन करता है। तो यहाँ पे शोकेस क्या किया जाएगा, जितने भी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जितने भी सांस्कृतिक और जो भी यहाँ पे धरोहर है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे शोकेस किया जाएगा इस फेस्टिवल में, और ये फेस्टिवल अगले 2 महीने तक चलेगा। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के द्वारा डिस्कवर लाहौल स्पीति यहाँ पे इसको मोबाइल एप्लीकेशन भी इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। लाहौल में, कहाँ पे है ये लाहौल, तो अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को मैप में।
ये एरिया आप देख सकते हैं लाहौल एंड स्पीति, इस जिला में बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये नॉर्थ का ये हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उत्तरी भारत का ये हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन टाउन्स रिसोर्ट्स आप देख सकते हैं, डलहौजी देखने को मिलेगा जो कि टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शिमला वगैरह आप देख सकते हैं, कुल्लू मनाली देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट के रूप में यहाँ पे डेडिकेटेड है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो विजिट करते हैं हर साल डेली बेसिस पे। यहाँ की दो कैपिटल है, याद रखिएगा, एक शिमला है जो समर में कैपिटल होती है, एक धर्मशाला है जो विंटर के टाइम पे कैपिटल होती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह साहू यहाँ के मुख्यमंत्री। और यहाँ पे बर्ड की बात करें तो वेस्टर्न ट्रैगोपन है, टोटल 12 जिला है। और पिंक रोडेंड्रॉन जो है वो स्टेट फ्लावर आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1971 को ये हिमाचल प्रदेश जो है वो राज्य के रूप में अपनाया गया था भारत में, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, मंडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ धर्मशाला आप यहाँ पे देख सकते हैं, धर्मशाला यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो राजस्थान से रिलेटेड है। यहाँ पे इंडिया और जापान का यहाँ पे एक्सरसाइज हुआ है राजस्थान में। और ये मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कितनावा एडिशन था, ये 5वां एडिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो जापान के साथ भारत का यहाँ पे संयुक्त सैन्य अभ्यास यहाँ पे हुआ है। तो ये बेसिकली इसका टारगेट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। देखिए जितने भी एक्सरसाइज होते हैं ना, वो दो देशों को मजबूत करने के लिए, दो देशों के फ्रेंडशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और दो देशों के रिलेशनशिप को और मजबूत करने के लिए, ठीक है, उसको ये सारे एक्सरसाइजेस यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसका या क्या किया इसको इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है कि सैन्य सहयोग को क्या करना है, मजबूत करना है। और ये अभ्यास एक जो है वो सामरिक अभ्यास और विशेष हथियार कौशल शामिल है। देखिए क्या क्या इस एक्सरसाइज में शामिल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के रक्षा नवाचार को ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसमें टैक्टिक ड्रिल शामिल है, स्पेशल आर्म स्किल इसमें देखने को मिलेगा। ये सारे स्किल्स आपको इस अभ्यास के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। हाई रैंकिंग ऑफिसर्स आप इसमें देख सकते हैं जो इसमें शामिल थे, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल तोकाशी युइची आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि उच्च पदस्थ अधिकारी इस युद्ध अभ्यास में प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं। तो याद रखिएगा मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज अभी रिसेंट में कंडक्ट किया गया है, कहाँ पे, राजस्थान में। और ये कितनावा एडिशन था, ये 5वां एडिशन था। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका नाम है धर्मा गार्जियन, याद रखिएगा धर्मा गार्जियन। ठीक है, ये इंडिया और जापान दोनों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास यहाँ पे हुआ है, धर्म गार्जियन याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन से रिलेटेड है। यहाँ पे फिलीपींस यहाँ पे पहला एशिया कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए एशिया का सबसे पहला कंट्री बना है, जो यहाँ पे सम्मेलन का अनुमोदन करने वाला, हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए इसने क्या किया है, जो संख्या 190 है हरासमेंट कन्वेंशन का, वायलेंस एंड हरासमेंट कन्वेंशन का, उसको यहाँ पे रेटिफाई किया है, अनुमोदित किया है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिलीपींस ने मंगलवार को आईएलओ के उप महानिदेशक सेलेस्ट ड्रैक के पास हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 के अनुसमर्थन का दस्तावेज यहाँ पे इनके द्वारा जमा किया गया। और ये पूरे एशिया का पहला कंट्री है जिसने आईएलओ कन्वेंशन यहाँ पे इनके द्वारा आईएलओ कन्वेंशन में जो भी दस्तावेज है इनके द्वारा जमा किया गया है। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको 38 कंट्री आपको ये देखने को मिलेगा, 38वां देश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिन्होंने ये स्टेप लिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, आईएलओ कन्वेंशन याद रखिएगा, रेटिफाई आईएलओ कन्वेंशन, यानी एक बहुत बड़ा स्टेप इनके द्वारा लिया गया कि वर्क वायलेंस और हरासमेंट को यहाँ पे समाप्त करने के लिए ये स्टेप यहाँ पे फिलीपींस के द्वारा यहाँ पे लिया गया है। और ये एशिया का पहला कंट्री है। और वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड का ये 38वां नंबर का देश आपको ये देखने को मिलेगा जो ये स्टेप इस कंट्री के द्वारा यहाँ पे लिया गया है। हरासमेंट कन्वेंशन 2019 का संख्या नंबर 190 के तहत, ठीक है, जहाँ पे आईएलओ के डिप्टी
जो डायरेक्टर जनरल है सेलेस्टा ड्रैक के साथ इन्होंने ये चीज़ें की हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस आपका जो लोकेटेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं साउथ चाइना सी में ये आपको देश देखने को मिलेगा। साउथ चाइना सी के राइट में आप देखिएगा तो ये फिलीपींस देखने को मिलेगा, और फिलीपींस सी के लेफ्ट में देखिएगा तो ये फिलीपीन कंट्री देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सुलू सी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सेलेब सी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलीपींस को रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के नाम से जाना जाता है ऑफिशियली रूप से, और ये साउथ ईस्ट एशिया में ये कंट्री आपको देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल की बात करें, कैपिटल इसका क्या है, मानीला, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा किस ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर जो है वो मैनीला में। ठीक है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है फिलिपिनो, इंग्लिश भी बोली जाती है। करेंसी यहाँ पे पैसो है, फिलिपिन पैसो, और यहाँ पे पॉपुलेशन देखा जाए तो 11 करोड़ की यहाँ पे पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ नीचे में आपको मलेशिया देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। समझ आ रहा है? तो बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। हर एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये न्यूज़ है वो बेसिकली सिक्किम से रिलेटेड है। सिक्किम में आज तक कभी भी कोई रेल नेटवर्क नहीं था। यहाँ पे मोदी जी के द्वारा पहला रेलवे स्टेशन का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, उसी से रिलेटेड यहाँ न्यूज़ है। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन, पहला रेलवे स्टेशन का यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये कौन सा रेलवे स्टेशन है, रांगपोर स्टेशन। याद रखिएगा कौन सा स्टेशन है, रांगपो स्टेशन। रांगपो स्टेशन जो है एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिक्किम और भारत के लिए एक पर्यटन और रक्षात्मक दृष्टिकोण का एक रूप है। और सिक्किम में पहले कोई रेलवे लाइन नहीं था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये पहला रेलवे स्टेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसका उद्घाटन यहाँ पे मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। और ये तीसरा मोड यहाँ पे आप देख सकते हैं, कनेक्टिविटी का तीसरा माध्यम यहाँ पे सिक्किम के लोगों के लिए यहाँ पे तीसरा माध्यम यहाँ पे बनने जा रहा है। अभी तक यहाँ पे जो भी थे, अब तक यहाँ के जो लोग थे वो बेसिकली सड़क और हवाई मार्ग का ही यूज़ करते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए। ये ध्यान रख सकते हैं। अब ये तीसरा यहाँ पे कनेक्टिविटी का माध्यम आपको देखने को मिलेगा सिक्किम के लोगों के लिए। इस स्टेशन का नाम याद रखिएगा, इस स्टेशन का नाम है रांगपो, याद रख सकते हैं। और ये सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिक्किम से याद आया, नॉर्थ सिक्किम से रिलेटेड अभी रिसेंट में हम लोगों ने एक न्यूज़ कवर किया था, याद आ रहा है कुछ? चलिए मुझे बताइएगा कौन सा न्यूज़ हम लोगों ने कवर किया है सिक्किम का, देखते कितने लोगों को याद है। कोई ऐसा चीज़ अभी यहाँ पे डिटेक्ट किया गया था, यानी देखा गया था, जो कि रेयर न्यूज़ था। तिब्बत का कोई एक ऐसा स्पेसिस था जो कि यहाँ पे देखा गया था, तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे एक न्यूज़ कवर किया था। देखते हैं कितने लोग को याद है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिक्किम वहाँ का एक हिस्सा है। और ये अपनी बाउंड्री जो शेयर करता है भूटान देश के साथ, अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तिब्बत के साथ बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंचनजंगा हाईएस्ट माउंटेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसकी टोटल हाइट जो है 8586 मीटर है। और एक तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट मोनेट्रीज भी आपको बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे सिक्किम में। कैपिटल जो है वो गंगटॉक है। ठीक है, कैपिटल इसका गंगटॉक। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग है, याद रखिएगा। इसके पहले इसको किंगडम ऑफ सिक्किम के नाम से जाना जाता था, किंगडम ऑफ सिक्किम के नाम से जाना जाता था, इसको ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट बर्ड जो है ब्लड पीजेंट है, टोटल डिस्ट्रिक्ट 6 है। और अभी जो हम लोग जो न्यूज़ हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो ये न्यूज़ जो है वो बेसिकली ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रैंकपो, देख के आप लोग को लोकेशन, इसी लोकेशन से रिलेटेड अभी हम लोगों ने न्यूज़ कवर किया। यहीं पे पहला स्टेशन आपको देखने को मिलेगा सिक्किम का। यहाँ पे इसके साथ साथ जो कि ईस्ट सिक्किम में आपको ये देखने को मिलेगा, ये इस डिस्ट्रिक्ट में, सिक्किम के इस डिस्ट्रिक्ट में ये स्टेशन होने जा रहा है। और गैंगटोक आपको इसी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, कैपिटल जो कि सिक्किम का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला न्यूज़ जो है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा सोलर बैटरी प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे इसका अनावरण होने जा रहा है SCCI के द्वारा। अभी हम लोगों ने छत्तीसगढ़ से, चलिए एक और न्यूज़ बताइए मुझे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक न्यूज़ कवर किया था, ठीक है। कौन सा न्यूज़ कवर किया था? जो कि इंडिया का सबसे बड़ा क्या था, जिसको यहाँ पे जहाँ पे सेटअप किया जाने वाला है, तो वो मुझे बताइएगा। तो छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी और सौर बैटरी का परियोजना का यहाँ पे अनावरण किया जा रहा है, देख सकते हैं। और ये कहाँ पे? राजनांदगांव में। कहाँ पे है ये? SCCI का नया प्रोजेक्ट राजनांदगांव में आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी जो है 152 मेगावाट आवर कैपेसिटी का आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाईफेशियल मॉड्यूल्स में ये क्या करेगा, ये इसको एडवांस्ड फीचर्स में ये प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल्ड होने जा रहा है। और यह परियोजना एक स्थायी उपयोग समझौते के माध्यम से 451 एकड़ भूमि का ये क्या करेगा, उपयोग करेगा। तो टोटल कितने एकर्स ऑफ लैंड जो है वो यहाँ पे यूज़ होंगे? तो 451 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इसका यूज़ किया जाएगा सोलर बैटरी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे सेटअप करने के लिए। यहाँ पे जो फंड इसको दिया गया है वो किसके द्वारा यहाँ पे ये फंड दिया जा रहा है, सपोर्ट जो किया जा रहा है वो यहाँ पे इस पहल के थ्रू किसके द्वारा? तो विश्व बैंक और स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष द्वारा इसको फाइनेंशियली फंड यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, वित्त पोषित किया जा रहा है। और यह पहल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कटौती, यानी ये सारे स्टेप जो लिए जा रहे हैं किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को हम रिड्यूस कर सकें, उसको लेकर के ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो भी ऊर्जा का यहाँ पर उत्पादन होगा तो वो नवीकरणीय परियोजनाओं को किस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके थ्रू ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, ठीक है। SCCI का नया प्रोजेक्ट कहाँ पे आ रहा है? राजनांदगांव में, ये ध्यान रखिएगा। और इंडिया का सबसे बड़ा ये में प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से ये जो सोलर बैटरी प्रोजेक्ट्स है, जो ऊर्जा का उत्पादन होगा वो आप देख सकते हैं 152 MWH कैपेसिटी का यहाँ पे इसकी क्षमता के साथ ये इसका उत्पादन होगा। तो ये छत्तीसगढ़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्टेड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स और वाटरफॉल्स भी हैं। इसकी कैपिटल जो है वो रायपुर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ के राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। और यहाँ की कैपिटल जो है वो रायपुर है। कॉमन हिल माइना जो है यहाँ की स्टेट बर्ड है। टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। राज्य फूल की बात करें तो मैरीगोल्ड है। यहाँ के फल की बात करें तो जैक फ्रूट है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट यहाँ पे इसका हाई कोर्ट है। तो ये बाउंड्री अगर शेयर किस किस राज्यों के साथ करता है, तो उड़ीसा के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है, आंध्र प्रदेश के साथ शेयर कर रहा है, तेलंगाना के साथ, महाराष्ट्र के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और झारखंड के साथ। इन सभी राज्यों के साथ ये अपना बाउंड्री जो है वो आपका शेयर करता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें न्यूज़ जो अभी हम लोग कवर कर रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजनांदगांव, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। यहीं पे ये सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप किया जा रहा है SCCI के द्वारा। दुर्ग के बगल में आपको ये जिला जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी इसके बगल में आप देख सकते हैं रायपुर है, जो कि यहाँ की राजधानी है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ बिहार से रिलेटेड है। यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे बिहार सरकार और सिडबी के द्वारा, सिडबी सिडबी के द्वारा ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। ताकि एक तरह से क्या किया जाए, इसका लक्ष्य क्या है, ताकि एक तरह से बिहार को स्टार्टअप हब में बदलने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ताकि जल्द ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप विकास को बढ़ावा मिल सके बिहार में, ठीक है। तो एक तरह से इसका स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे 50 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो कोष है, यहाँ पे फाइनेंस फंड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है बिहार स्टार्टअप को स्केल अप करने के लिए और इसकी शुरुआत यहाँ पे करने के लिए, ठीक है। एक तरह से स्टार्टअप पॉलिसी का एक हिस्सा है, स्टार्टअप नीति का यह एक हिस्सा है, जहाँ पे स्टार्टअप को महत्वपूर्ण स्केल अप फंडिंग सहायता प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष यहाँ पे शामिल किया गया है, जिसमें से पहला यहाँ पे फंड यहाँ पे 50 करोड़ यहाँ पे इसको स्केल अप करने के लिए रिलीज किया गया है बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट की तरफ से।
देख सकते हैं। सिडबी मुझे बताइएगा सिडबी क्या है। ठीक है, सिडबी क्या है, इसके चेयरपर्सन कौन है, देखते हैं कितने लोग को पता है। तो ये बिहार सरकार के द्वारा सिडबी के साथ एमओयू यहाँ पे समझौता ज्ञापन यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, बिहार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार की कैपिटल यहाँ पे पटना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, ये सारे के साथ बाउंड्री यहाँ पे शेयर कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो नेपाल के साथ, देखिए बीपीएससी में एक तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बिहार के कितने जिले जो हैं वो नेपाल के साथ अपने बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो देख सकते हैं किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, सुपौल हो गया, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, पूर्व चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया। तो देख सकते हैं ये सारे जो जिला हैं ये नेपाल के साथ अपने बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। पूर्वी भारत का में ये आपको बिहार राज्य देखने को मिलेगा, नेपाल बॉर्डर के साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। गंगा नदी के द्वारा इसको दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है, उत्तरी नेपाल और उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार। इसकी स्टेट बर्ड की बात करें तो यहाँ पे हाउस स्पैरो यहाँ की स्टेट बर्ड है। टोटल 38 जिला है। फूल की बात करें तो मैरीगोल्ड है और इसकी स्थापना 1912 22 मार्च को यहाँ पे हुई थी। बंगाल से अलग होकर के इसकी स्थापना की गई थी, अलग राज्य बना था। यहाँ पे सबसे विख्यात आप यहाँ पे देख सकते हैं महाबोधि टेम्पल आपको देखने को मिलेगा जो कि बोध गया में है। बोध गया आपको यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे गया में, गया जिला में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोध गया आपको यहाँ पे देख सकते हैं। जमुई से रिलेटेड अभी हम लोगों ने रिसेंट में एक न्यूज़ कवर किया था। चलिए आप लोग बताइए कौन सा न्यूज़ था जो अभी हम लोगों ने कवर किया था जमुई से रिलेटेड, देखते कितने लोगों को पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुनिया का सबसे छोटा वॉशिंग मशीन यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। इनका नाम जो है ये बेसिकली साई नाम है इनका। कहाँ से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जो है वो इनका दर्ज हुआ है। दुनिया का सबसे छोटा वॉशिंग मशीन इनके द्वारा बनाया गया है। वर्ल्ड का टाइनीएस्ट वॉशिंग मशीन आप देख सकते हैं। इसकी मेजरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 37, 41, 43 मिलीमीटर आप देख सकते हैं। इसका वजन जो है वो सिर्फ 33 ग्राम आप देख सकते हैं इस वॉशिंग मशीन का है, जो कि इनके द्वारा साई तिरुमला नेडी के द्वारा, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा इन्होंने आविष्कार किया है। ठीक है, इसमें इन्होंने 5 ग्राम का डीसी मोटर लगाया है, जो और भी अलग अलग कंपोनेंट्स भी इन्होंने शामिल किए हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे इन्होंने इस वॉशिंग मशीन को बनाया है। इसके पहले इन्होंने एयर कूलर भी दुनिया का सबसे छोटा बनाया था, सबसे छोटा एयर कूलर भी बना चुके हैं, जो कि उसको लेकर के इनका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। ठीक है, दर्ज किया गया है। तो देख सकते हैं इनके द्वारा यहाँ पे अंकित किया गया ये सारे नाम, ये ध्यान रख सकते हैं। दुनिया का सबसे छोटा वॉशिंग मशीन साई के द्वारा यहाँ पे इन्वेंट किया गया, आंध्रा के रहने वाले, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली आयुष योजना से रिलेटेड है, आयुष प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जो कि पीएम मोदी जी के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया गया। कहाँ पे, झाझर और पुणे में। ठीक है, आयुष परियोजनाओं का यहाँ पे उद्घाटन किया गया और ये एक बहुत ही अगर मैं बात करूँ तो आयुष मंत्रालय के 2 संस्थानों का उद्घाटन यहाँ पे देश में समग्र स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए ये यहाँ पे हरियाणा में किया गया है। यह हरियाणा के झज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जिसको क्रेयान भी कहते हैं, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी क्रियान, जो कि झज्जर में है, हरियाणा में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी NIN, जिसका टाइटल रखा गया निसर्ग ग्राम के नाम से जाना जाता है, और ये पुणे महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन यहाँ पे पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। वर्चुअली इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया, 2 इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे ओपन किए गए आयुष मंत्रालय के तहत, एक तरह से हेल्थ केयर सिस्टम को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए। 19 एकड़ में ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो फैला हुआ है और लगभग इसको बनाने में 63 करोड़ रुपए की लागत आई है। देख सकते हैं आयुष प्रोजेक्ट जो है आयुष मंत्रालय के तहत
पीएम मोदी जी के द्वारा वर्चुअली इसका इनॉग्रेशन किया गया है। कहाँ पे? 2 जगह में, झज्जर और पुणे में। झज्जर कहाँ पे है? हरियाणा में है। और पुणे कहाँ पे? महाराष्ट्र में आपको ये देखने को मिलेगा। टोटल 19 एकड़ का प्रोजेक्ट्स ये आप देख सकते हैं और इसको बनाने में टोटल 63 करोड़ रुपए का यहाँ पे लागत लगा है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, याद रखिएगा। झाझर की बात करें तो यह बेसिकली हरियाणा में ही आप देख सकते हैं और ये आपको यहाँ पे दिल्ली से सटा हुआ ये आपका जिला देखने को मिलेगा, झाझर हरियाणा में जो पड़ता है। राजस्थान आप यहाँ पे देख सकते हैं बाउंड्री शेयर कर रहा है, पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, बाकी हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ, दिल्ली के साथ, इन सभी राज्यों के साथ हरियाणा जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। गुरुग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं, फरीदाबाद यहाँ पे आप देख सकते हैं। हरियाणा भी उत्तरी भारत का एक राज्य आप देख सकते हैं, 3 साइड से यहाँ पे न्यू दिल्ली से घिरा हुआ है, ये देख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल यहाँ पे चंडीगढ़ है इसका। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं। 22 जिला आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोटस यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी स्थापना जो है राज्य के रूप में इसको जो है 1966 में इसको शामिल किया गया था, देख सकते हैं, भारत में। ठीक है, अगला न्यूज़ यहाँ पे यूपीईएस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, जिसको बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन के रूप में यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, देख सकते हैं। बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन से रिलेटेड सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन शिक्षा पुरस्कार यहाँ पे जीता गया है। ये एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन लर्निंग 2024 का है। डिजिटल एजुकेशन को लेकर के यूपीईएस को यहाँ पे ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे ये जो अवार्ड दिया गया है ये एक तरह से एआई को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम को नया रूप इन्होंने दिया है और उसी को लेकर के यहाँ पे प्रौद्योगिकी शिक्षा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये पुरस्कार समारोह में टीई फॉर्मूला पर जोर दिया गया है। ठीक है, टीई फॉर्मूला क्या है? टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी प्रौद्योगिकी शिक्षा उद्यमिता, इस पर जोर यहाँ पे दिया गया है। और यूपीईएस की अगर हम लोग बात करें, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। ये बेसिकली एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, बीसीए डिग्री, ये सारे प्रोवाइड करते हैं। एक तरह से मास्टर क्लास वगैरह यहाँ पे इनके द्वारा मास्टर क्लासेस डिग्री यहाँ पे प्रदान की जाती है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन अवार्ड जो है 2024 का यूपीईएस जो है इंस्टीट्यूट को यहाँ पे दिया गया है, ध्यान रखिएगा, उसी से रिलेटेड है। अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेंडिंग ऑन फूड डिक्लाइनिंग को लेकर के देख सकते हैं कि फूड के ऊपर जो यहाँ पे कंजप्शन हो रहे हैं वो किस तरह से डिक्लाइन हो रहे हैं, वही यहाँ पे आपको दिखाया गया है, देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 1999 से 2000 की, तो रूरल सेक्टर में देख सकते हैं इसकी 59.4% यहाँ पे स्पेंड किए जाते थे, अर्बन सेक्टर में 48.1। वहीं अगर हम लोग बात करें 2022-23 की, अगर हम लोग बात करें तो यही आंकड़ा जो है, अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की देखूं ये 46.4 हो गया है, और अर्बन क्षेत्र की मैं बात करूं, शहरी क्षेत्र की, तो ये 39.2 हो गया। तो एक तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड में जो खर्च हो रहा है वो आपका एक तरह से क्या हो गया, आपको कमी देखने को मिलेगा। उसी से यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉवर्टी लेवल जो है वो नीति आयोग के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार गरीबी स्तर जो है वो 5% तक यहाँ पे कम हुआ है। यहाँ पे उसी को लेकर के यहाँ पे लेटेस्ट सर्वे के तहत ये यहाँ पे दिखाया गया। तो पॉवर्टी इन इंडिया नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ अभी हम लोगों ने कवर भी किया था, बताइए जल्दी से कौन है जिनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया, नीति आयोग के सीईओ बताइए। सीईओ के साथ साथ मुझे डिप्टी जो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन मुझे बताइएगा कौन है, देखते कितने लोग बता पाते हैं। तो उनके द्वारा ये बताया गया रिपोर्ट के तहत कि भारत में गरीबी रेखा जो है वो 5% तक यहाँ पे कम हुई है। तो एक तरह से शहरी क्षेत्रों के स्तर में ये आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, शहरी क्षेत्रों के कंपैरिजन में ये स्तर कम देखने को मिलेगा। और घरेलू भोग व्यय की मैं बात करूं तो वो भी ये बताता है कि किस तरह से ग्रामीण अभाव के लगभग उन्मूलन को यह संकेत करता है। तो एलिमिनेशन ऑफ रूरल डिप्राइवेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका आरबीआई इंटरेस्ट रेट ऑफ डिसीजन भी आप जिसके ऊपर प्रभावित होता है।
यहाँ पे जो खर्चे आपको देखने को मिलेगा फूड से नॉन फूड आइटम्स में लाइक एप्लियंसेस और हेल्थ केयर ऑब्जर्व, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई है। ऑब्वियस सी बात है गरीबी रेखा यहाँ पे कम हुई, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो फूड पे जो स्पेंड होते थे वो यहाँ पे कमी उसमें देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ खर्चे की, मैं बात करूँ तो यहाँ पे पहले जो फूड पे खर्चे होते थे वो 1750 होते थे अब यहाँ पे, और लेकिन अगर उसको अगर हम लोग देखें शहरी में तो ये 2530 देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं नॉन फूड की बात करूँ तो 2023 आपको यहाँ पे 2023 रुपये यहाँ पे खर्च होते थे, लेकिन शहरी में बात करूँ तो ये 3929 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बढ़ोतरी आपको यहाँ पे देख सकते हैं नॉन फूड आइटम में। यहाँ पे एवरेज मंथली यहाँ पे कंज्यूमर के ऊपर ये खर्च हो रहा है, उसी को लेकर के ये बेसिकली न्यूज़ है। और यहाँ पे पॉवर्टी लेवल जो है भारत में 5% तक गिरा है, उसी से रिलेटेड ये सर्वेक्षण किया गया था, लेटेस्ट सर्वे, और नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ जो है वो यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के, जो कि यहाँ पे हरियाणा सरकार के द्वारा ये एक सवेरा प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया गया। सवेरा प्रोग्राम इसकी लॉन्च किया गया। यहाँ पे 6 इम्पेयर्ड वुमेन को यहाँ पे जो बेसिकली एबनॉर्मलिटीज़ थी उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, और उनको यहाँ पे प्रशिक्षित भी किया गया है। ठीक है, उनको यहाँ पे ट्रेंड भी किया गया है। एक तरह से मेदांता के सहयोग से राज्य भर में विस्तार करने की योजना के साथ गुरुग्राम के स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त जांच की पेशकश भी यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे एक तरह से मेदांता के साथ कोलैबोरेशन यहाँ पे किया गया सरकार के द्वारा, और यहाँ पे गुरुग्राम के जितने भी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे फ्री स्क्रीनिंग्स भी ऑफ़र की गई है। यहाँ पे मुफ्त जांच की पेशकश भी यहाँ पे की गई है। ये प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो सिविल हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेगा, गुरुग्राम में इसकी शुरुआत की गई है, जो कि एक तरह से सेक्टर 31 में देखने को मिलेगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी ये देख सकते हैं, जो कि वजीराबाद में है। ये सारे स्वास्थ्य केंद्र में इसको लॉन्च किया गया सवेरा प्रोग्राम, ताकि इस प्रोग्राम के तहत सभी जो भी बीमारी से ग्रसित है वो अपना फ्री में जांच करा सकते हैं, और उनको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है कि कैसे इसको सही करना, उसको लेकर के यहाँ पे ये योजना की शुरुआत यहाँ पे की गई है। ठीक है, सवेरा प्रोग्राम याद रखिएगा, सवेरा प्रोग्राम, इसकी शुरुआत यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन के लिए सवेरा प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पे की गई है। स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। मेदांता के साथ, मेदांता हॉस्पिटल के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इनका नाम है गीता बत्रा। इनको यहाँ पे बेसिकली वर्ल्ड बैंक GEF के डायरेक्टर के रूप में नामित किया गया, और ये पहली वुमेन डायरेक्टर है, याद रखिएगा, पहली वुमेन डायरेक्टर है। विश्व बैंक के GEF की पहली महिला निदेशक यहाँ पे नामित किया गया। क्या नाम है इनका? गीता बत्रा, याद रखिएगा, जो भारत बॉर्न इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, प्रतिष्ठित गीता बत्रा विश्व बैंक की भारत की में जन्मी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, जो वर्ल्ड बैंक की स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त हुई है। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना जो हुई है GEF की, ये 1991 में हुई थी, अक्टूबर में। आज के डेट में आप देख सकते हैं 1 बिलियन पायलट प्रोग्राम यहाँ पे के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी, और विकासशील देशों को पर्यावरणीय चुनौतियों पर कार्रवाई करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्षम बनाया जा सके, इसलिए इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे किया जा सके, एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ को और एक तरह से इनेबल किया जा सके, जो भी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए। तो GEF की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ग्लोबल इकोनॉमिक फैसिलिटी। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है। 1991 अक्टूबर में इसकी स्थापना हुई थी, $1 बिलियन यहाँ पे पायलट प्रोग्राम के साथ। विकासशील देशों को पर्यावरण चुनौतियों पर कार्रवाई करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में सक्षम बनाने के लिए इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी। गीता बत्रा, याद रखिएगा, पहली वुमेन डायरेक्टर है वर्ल्ड बैंक की GEF की। अगला न्यूज़ देख सकते हैं, भारत के द्वारा यहाँ पे गोल्ड मेडल, 9 गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता गया है
आर्चरी एशिया कप 2024 का, जो कि कहाँ पे हुआ है, इराक के बगदाद में। कहाँ पे है बगदाद, इराक में आपको देखने को मिलेगा। 14 मेडल्स यहाँ पे लाए गए हैं भारत के द्वारा, और यहाँ पे 9 गोल्ड देख सकते हैं, 9 गोल्ड, जिसमें 9 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता गया है। यहाँ पे वुमेंस के द्वारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया गया। 3 टाइम ओलंपियन दीपिका कुमारी को यहाँ पे गोल्ड इन्होंने जीता है। धीरज बोमाडवारा के द्वारा यहाँ पे मेंस आर्चरी में इन्होंने ये टाइटल जीता है। परनीत कौर के द्वारा भी यहाँ पे वुमेन गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता गया। प्रथमेश जॉकर जो है उन्होंने भी पुरुष वर्ग का खिताब इनके द्वारा जीता गया। टोटल 14 मेडल जीता गया भारत के द्वारा, जिसमें 9 जो है वो गोल्ड मेडल है। स्वर्ण पदक कहाँ पे, आर्चरी एशिया कप जो कि 2024 का खेला गया है, कहाँ पे, बगदाद में। कहाँ पे, इराक में, ये ध्यान रख सकते हैं। दीपिका कुमारी को यहाँ पे, दीपिका कुमारी भी यहाँ पे गोल्ड मेडल यहाँ जीती, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है लखनऊ से रिलेटेड है। स्वच्छता अभियान की शुरुआत यहाँ पे की गई है, इनके द्वारा, यहाँ पे राजनाथ सिंह के द्वारा इन्होंने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। कहाँ पे, लखनऊ में। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना की शुरुआत यहाँ पे शुभारंभ इनके द्वारा किया गया है। और एक तरह से स्वच्छता अभियान यहाँ पे ये पार्टनरशिप में है, किसके साथ, किसके साथ, राजनाथ सिंह जी है, इन्होंने उद्घाटन जो किया है। ये नया प्रोजेक्ट जो है लखनऊ स्वच्छता अभियान के द्वारा ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। और ये लखनऊ स्वच्छता अभियान जो है वो किसके साथ पार्टनरशिप यहाँ पे किया गया, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो एक तरह से क्या कर रहा है, एक तरह से अपशिष्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करने के लिए लखनऊ नगर निगम के साथ साझेदारी में लखनऊ स्वच्छता अभियान द्वारा एक नई एकीकृत परियोजना का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, देख सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगा, जिसका लक्ष्य क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है कि अपशिष्ट समाधान पेश करना है, यानी इनोवेटिव वेस्ट सॉल्यूशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, डोर टू डोर कलेक्ट करना है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी ऑपरेशंस करने हैं, और ड्रेनेज मैनेजमेंट को यहाँ पे देखना है। तो जल निकासी प्रबंधन, पुनर्प्राप्ति सुविधा पर संचालन करना है, और घर घर जाकर संग्रहण करना है। तो ये सारे इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया, लखनऊ में किया गया। अच्छा, लखनऊ का भी रिसेंट एक और नाम से जाना गया है, कौन सा नाम है बताइए तो, किस नाम से जाना जाता है। लखनऊ को एक और चीज़ में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है वो बताइए आप लोग। अभी हम लोगों ने रिसेंट में पढ़ा है, किस सिटी के नाम से इसको जाना जाता है बताइए, देखिए कितने लोग बता पाते हैं। इंडिया का पहला कौन सा सिटी के नाम से जाना जाता है लखनऊ को, वो मुझे बताइए। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ, आप थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लखनऊ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ बाराबंकी भी आप देख सकते हैं। हम लोगों ने संबल जिला से रिलेटेड एक न्यूज़ कवर किया था, बताइए कौन सा न्यूज़ था, देखते हैं कितने लोग को पता है। संबल जिला से रिलेटेड कितने लोग बता पाते हैं, बताइए ज़रूर। एक और हम लोगों ने यहाँ पे एक न्यूज़ कवर किया था इस एरिया से रिलेटेड, कौन सा न्यूज़ था वो, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, बताइए। इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग को दिए हैं, सबका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत का आपका ये राज्य है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य ये आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट पॉपुलस कंट्री का स्टेट है, ये ध्यान रखते चलिएगा। 16.5% पूरे देश का पॉपुलेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कैपिटल इसकी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसको जाना है, अब तो कितनी बार बता रखा है, 1950 तक इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे टोटल 75 जिला, याद रखिएगा। लोकसभा में टोटल सीट्स कितने हैं, तो लोकसभा में टोटल सीट उत्तर प्रदेश के 80 हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इतने ये सारी चीज़ें कितनी बार बता रखी है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होंगी। उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारे आंसर्स मुझे चाहिए, 11 क्वेश्चन दे दिए, 11-12 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, सबका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों से चाहिए। मेरे तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसी तरह से आपका रिवीजन भी होता हुआ चलेगा कि आपका करंट अफेयर में रिवीजन कैसा चल रहा है, वो एक टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था पूरा आज का करंट अफेयर।
आई होप आपको काफ़ी अच्छे से सारे न्यूज़ कवर हुए होंगे। इसको इसका पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, जिन लोगों ने अभी टेलीग्राम ग्रुप शामिल नहीं ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी क्लासेस लाइव हो और आप टाइमली क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।